नमस्कार दोस्तों, देश दरबार न्यूज चैनल पर आपका स्वागत। बात करते हैं गुड़ा मालानी में किसानों का फूट पड़ा गुस्सा। 11 सूत्री मांगों को लेकर हुआ जोरदार धरना और भाजपा प्रधान बीजलाराम और एसडीएम गुड़ा मालानी के नोकझोंक तक पहुंची। बेहद गंभीर खबर गुड़ा मालानी से, जहां किसानों ने सब्र का बांध टूट गया, जहां किसानों ने धरना प्रदर्शन शुरू किया, अपने मांग सूत्र लेके गए। लाइट की मांग हो और किसानों को अनुदान राशि से लगातार वंचित रखे जाने का दर्द हर किसान में है। बाड़मेर जिले के अंदर अनुदान राशि 10 साल हो गए थे, किसानों ने अभी तक जेब में 1 रुपया नहीं देखा। किसानों ने आज अपनी आवाज बुलंद कर दी है। गुड़ा मालानी में किसानों का गुस्सा आज सड़क पर उतर आया और इस गुस्से ने ऐसा माहौल खड़ा कर दिया। गुड़ा मालानी के भाजपा प्रधान बीजलाराम और गुड़ा मालानी के एसडीएम के बीच इतनी नोकझोंक तक हो गई, जहां आपस में इतना गुस्सा फूट गए और अब समझो कि लड़ाई शुरू हो गई। ठीक कुछ लोगों ने बीच में आकर उनकी बात को समझाइश किया। कहने के तो छोटी बात थी, लेकिन बात इतनी बढ़ गई, किसानों ने एसडीएम कार्यालय का घेराव भी कर दिया। देखते ही देखते पूरा परिसर किसान एकता जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। किसानों ने 11 सूत्रीय मांगों में समर्थन में जोरदार धरना दिया। सबसे बड़ी बात, किसान लगातार अनुदान राशि से वंचित है। आज तक कागजों में योजना है, फाइलों में मंजूरी है, लेकिन किसानों के खेत और जेब तक वो राहत आज तक नहीं पहुंची। धरने का नेतृत्व कर रहे गुड़ा मालानी के संघर्ष साथी युवा किसान आरएलपी के नेता हितैषी, हमेशा किसानों के साथ खड़े रहने वाला ताजाराम जी सियाक और धोरिमना के पूर्व प्रधान ताजाराम जी मूट सहित बड़ी संख्या में किसान मौजूद थे। किसानों का आरोप बिल्कुल साफ है, अनुदान राशि सिर्फ कागजों में है, असल में कुछ भी नहीं है। दूसरा मुद्दा, कई बार मुद्दा रखा गया था, भंडूरों के अंत तक से लेकर खेतों में नुकसान तक, इस पर पाबंदी लगाई जाए। सरकार से कई बार लेटर लिख दिया, लेकिन वो लेटर रफा दफा हो गए, कागजों में कहीं वहीं चट कर दिया गया। किसानों ने कहा कि उनके खेतों में फसल को जानवर चट कर जाते हैं, लेकिन रोकथाम पर सरकार चुप है। किसानों की सुनवाई कहीं नहीं है। इधर भाजपा प्रधान बीजलाराम ने भी एक बड़ा बयान दिया। एसडीएम से वो कहा कि मैंने कितनी बार आपको लेटर लिख दिया, लेकिन सरकार ने एक भी जवाब देना जरूरी नहीं समझा। भाजपा का प्रधान, भाजपा के सरकार विधायक नहीं सुनते। देखो, ये बयान सवाल खड़ा करता है, क्या सरकार खुद अपने पदाधिकारियों की नहीं सुन रही है? और अगर अपनी ही पार्टी के नेताओं की नहीं सुनती तो आम किसानों की आवाज कैसे सुनेगी? धरने में बोलते हुए किसानों ने कहा, सरकार वोट लेने आती है, लेकिन जब किसान चलाकर अपनी बात रखें तो आवाज दबा दी जाती है। दर्द साफ दिख रहा था, चेहरों पर निराशा थी, लेकिन हिम्मत वही पुरानी, किसान हार नहीं मानेगा। इसी बीच फिर से चर्चा में आई युवा नेता ताजाराम आरएलपी, जो आजकल किसान हित के हर आंदोलन में सबसे आगे नजर आते हैं। लोग कह रहे हैं ये चेहरा अब उभरता हुआ किसान नेता बन चुका है। धरना स्थल पर किसानों ने कहा, बाकी मंत्री तो अपनी अपनी जन सुनवाई की दुकान चला रहे हैं, लेकिन हमारी आवाज ताजाराम जैसे साथी उठा रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम ने एक ही सवाल खड़ा किया, किसान आखिर जाए तो जाए कहां? कौन सी सरकार सच में किसानों की सरकार होगी? आज गुड़ा मालानी के इस धरने से प्रशासन पर भी दबाव बनाया और सरकार को ये किसान जिसके दम पर देश खड़ा है, तो समझ लीजिए दर्द हद से ज्यादा बढ़ चुका है। तो देखो, किसानों को सुनने वाला कोई नहीं है इस सरकार के अंदर। यदि सुनता तो इतनी नोकझोंक ना करनी पड़ती। तो इस वीडियो को आप आगे से आगे शेयर करें, अच्छा लगे तो कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और अपनी बात भी रखें। ये किसान अब तक वंचित क्यों हैं अनुदान राशि? अभी तक हर क्षेत्र के अंदर, किसी भी तहसील के अंदर अभी तक कोई अनुदान नहीं मिला गया। बाड़मेर जिले के अंदर
स्वीकृत हो चुका है और फाइलों में वहीं पर दब गया है। आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है वो सरकार के मंत्री ही जाने।